Hello guys, Namaskar, Sat Sri Akal and Kem Cho. This is Ayush Pandey and you are welcome again in the fascinating world of physics. So guys, today we will discuss the question which is based upon the topic of prism. Okay, so let's start. So as you can see guys, this question asked in the JEE Mains 2015 exam. Okay, so let's read the question. The monochromatic light is incident on a glass prism of angle A. So जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो guys, if the refractive index of the material of the prism is mu, a ray is incident at an angle theta on the face AB would get transmitted through the face AC of the prism provided. मतलब क्या करना है, हमको कंडीशंस बतानी है कि जो AC फेस से जो रे है वो क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए. आप ऑप्शन देख सकते हो, इसमें से कोई एक कंडीशन ऐसी है कि जो अगर फॉलो होगी तो रेज जो है एसी फेस से क्या होगी, ट्रांसमिट होगी. अदरवाइज क्या हो जाएगा, टीआईआर हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है, ग्रेजिंग इमरजेंस भी होगा. लेकिन हमको कौन सी कंडीशन फाइंड करनी है कि जो एसी सरफेस से क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, डायग्राम में क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, प्रिज्म दिया गया. ओके, तो एक प्रिज्म है, क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेज इंसिडेंट हो रही है. इसको नेम भी हम लोग दे सकते हैं कि ये बी है, ये ए बी एन सी. ओके, ए बी एन सी. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेज आ रही है, तो ये नॉर्मल हो गया. यहाँ से एक रेज आई एट एन एंगल थीटा. ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डेंसर से वेंट टुवर्ड द नॉर्मल, रेडर से डेंसर से रेडर वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्ट होगी. अब यहाँ पे क्या बोला है कि ओके, अब यहाँ से देखो, ये एंगल लेट से हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला एंगल तो गिवन है, रिफ्लेक्टिंग एंगल ए है ये. अब ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, R1. ये एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, R2. ओके, इस एंगल को R2 बोल सकते हैं. और यहाँ पे आप लोग हम देखिए, यहाँ पे तो अगर इस फेस से, एसी फेस से क्या हो रही है, रेस ट्रांसमिट हो रही है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा, लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा. क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, या तो ग्रेजिंग इमरजेंस होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल हो, या तो टीआईआर हो जाएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो. लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है लाइट. इसका मतलब क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, लेस देन द क्रिटिकल एंगल है. ओके, तो अब यहाँ से साइन सी की वैल्यू हमको पता होती है. वैसे साइन सी क्या होता है, 1/μ. यहाँ से सी की वैल्यू भी पता चल जाएगी, साइन इनवर्स 1/μ. अब यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे, तो इंसिडेंस एंगल क्या है, R2. तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि R2 जो है वो क्या है, लेस देन सी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 1/μ. ओके, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. क्यों लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स 1/μ सी की जगह, बिकॉज ऑप्शंस में देखो आप, ऑप्शन पे साइन इनवर्स 1/μ के चारों ऑप्शन में साइन इनवर्स 1/μ है, तो हम इसलिए यहाँ पे चेंज कर रहे हैं. ओके, अब देखो ऑप्शंस जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे चार ऑप्शन, इसमें क्या हो रहा है कि कहीं R2 का टर्म नहीं है और ग्रेटर इक्वल हो रहा है, साइन के साथ ग्रेटर इक्वल और कॉस के साथ ग्रेटर इक्वल बता रहा है ऑप्शन पे. लेकिन कहीं भी क्या है, R2 का टर्म नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, R2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा. अब देखो R2 को कैसे एलिमिनेट करेंगे, हमको पता होता है प्रिज्म के लिए A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल इज इक्वल टू द R1 प्लस R2. अब यहाँ पे R2 को अगर रिप्लेस करना है तो R2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे A माइनस R1. ठीक है, अब हम लोग R2 को रिप्लेस कर सकते हैं. यहाँ से R2 की जगह क्या लिख सकते हैं, A माइनस R1 लिख सकते हैं. लेकिन क्या है कि अब R1 भी ऑप्शन में नहीं है. R2 की जगह लिख तो देंगे A माइनस R1, लेकिन R1 भी ऑप्शन में नहीं है. अब देखो चारों ऑप्शन में कहीं R1 है नहीं, R1 R2 तो हम लोग एज्यूम किया है, तो अब R1 भी नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, R1 को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा. ओके, अब R1 को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो R1 को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AB फेस पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ. ओके, स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम लोग AB फेस पे, AB सरफेस. यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो अपना 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, म्यू गिवन है. इसका ग्लास का जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है, तो म्यू इंटू, अब ये एंगल कितना, साइन R1. कहीं यहाँ से साइन R1 का क्या हो जाएगा, साइन R1 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय म्यू. ओके, साइन थीटा बाय म्यू. अब यहाँ से मैं R1 की अगर वैल्यू निकालूं, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बाय म्यू. R1 की वैल्यू हमको मिल चुकी है. ओके, अब हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, R1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं. ओके, तो R2 की वैल्यू मिल जाएगी, और R2 की वैल्यू को हम लोग यहाँ से यहाँ पे रख देंगे, तो हमको डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा. देखो R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू वहाँ पे पुट करो, तो R2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पे कर लेते. चलो R2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी,
ए माइनस आर वन, तो ए माइनस और आर वन की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स साइन थीटा बाय म्यू। ओके, अब ये आर टू की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब हम आर टू की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। देखो वहाँ पे पुट करो, आर टू की वैल्यू क्या आएगा, फिर आर टू की वैल्यू अगर पुट करें वहाँ पे, तो ए माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा बाय म्यू, आर टू वैल्यू पुट कर लिया वहाँ पे, माइनस साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। ओके, अब देखो साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। अब देखो ऑप्शंस में, देखो आप ऑप्शंस में क्या है, ए प्लस साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, ए माइनस साइन इनवर्स बाय 1 बाय म्यू, मतलब ए के साथ प्लस हो रहा है, साइन इनवर्स 1 बाय या माइनस हो रहा है, चार ऑप्शन में देखो आप। अब इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ए और ये साइन इनवर्स 1 बाय म्यू को अगर इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, और इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बाय म्यू। ओके, अब देखो ए माइनस साइन इनवर्स 1 बाय म्यू और साइन थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा बाय म्यू। अब इसको हम लोग म्यू और साइन उधर जाएगा तो ए प्लस साइन माइनस 1 का उधर जाएगा इंटू में हो जाएगा, और म्यू भी इधर डिवाइड में उधर जाएगा इंटू में, मतलब क्या हो जाएगा ये, तो म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। ओके, ग्रेटर देन साइन थीटा, ये क्या होगा, इधर जाए म्यू इंटू साइन हो गया, ये म्यू इंटू साइन, और ये एज इट लिख दिया हमने। अब ग्रेटर देन साइन थीटा, अब हम लोग इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, मतलब इसको वापस रिगेंड लिख ले यहाँ पे, साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया है। अब देखो थीटा, अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो थीटा है वो क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन, देखो थीटा इज ग्रेटर देन, साइन को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ओके बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ पे, म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये बी वाला ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे जो हम रिलेशन मिल रहा है वो क्या आ रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। तो ऑप्शंस में आप देख सकते हो ऐसा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर आपको दिख गया होगा। ओके, सो ये अपना करेक्ट आंसर है। सो होप ये समझ में आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पे क्या है, बस कंडीशंस लगानी है। कंडीशन क्या लगानी कि जो क्वेश्चंस में बोला है कि एसी फेज से क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, तो सिंपल ट्रांसमिट की कंडीशन क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी लेस देन क्रिटिकल एंगल, बिकॉज अगर इक्वल टू होगा तो ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, ग्रेटर देन होगा इंसिडेंट एंगल तो क्या हो जाएगा, फिर टीआईआर हो जाएगा। लेकिन हमको क्या कराना है, ट्रांसमिट कराना है, तो हमने कंडीशंस लगाई, फिर हमने यहाँ से क्या निकाला कि अब देखो R2 साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। अब C को हम लोग ने साइन इनवर्स 1 बाय म्यू लिख लिया, क्योंकि ऑप्शंस में C कहीं है नहीं, C की जगह क्या लिखा, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, तो ऐसा लिखा हमने। अब R2 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की A माइनस R1, तो R1 को हमने फाइंड किया AB सर्फेस पे स्नेल्स लॉ लगा के, फिर R1 निकाला, R1 की वैल्यू यहाँ पुट की, R2 को यहाँ पुट किया, और हमने कंडीशंस को निकाल लिया। सो गाइस होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमने बहुत इजीली मेथड से इसको समझाने की कोशिश की। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहे एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच।